नमो नमः। सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, इस पाठ को अभी हम आगे देखते हैं। कौवे और कोयल के बीच की बातचीत समाप्त होने के बाद अब आता है गजः अर्थात हाथी। समीपतः एव अगच्छन्, अरे अरे सर्वां वार्तां शृण्वन् एव अहम् अत्र आगच्छम्। हाथी पास आता है और ये कहता है अरे अरे, वो पास आता रहता है इनकी बात सुनते सुनते और कह रहा है अरे अरे, सारी बात को सुनता हुआ ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, मैं बहुत बड़े शरीर वाला हूँ, पराक्रमी भी हूँ और बलशाली भी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोऽपि, मेरे सामने शेर हो अथवा और कोई भी हो। वन्य पशुं तु तुदन्तं जन्तुमहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। अगर कोई वन के जानवर को तंग करता है, परेशान करता है, तो ऐसे को मैं अपनी सूंड से पटक पटक कर मार दूंगा। पटक पटक कर, पोथयित्वा मतलब ऐसे लपेट लपेट कर, पटक 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 पे मैं मार दूंगा। किम अन्यः कः अपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, ऐसा क्या मेरे जैसा कोई पराक्रमी हो सकता है। अतः इसलिए अहमेव योग्यः वनराज पदाय, तो इसलिए मैं वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। अभी उस बात का भी वानर जवाब देते हैं। बंदर कहते हैं भो गजः माम अपि एवं एव तुदन एते वानराः। माम अपि, मुझे भी, उसे भी जवाब देता है ये सिंह, शेर। बंदर कह रहे हैं अरे अरे, एवं वा, अरे ऐसा है क्या। शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विधूय वृक्ष ऊपरी आरोहति, वो जल्दी से जाते हैं और हाथी की भी पूंछ को हिलाकर, जैसे शेर को पहले परेशान कर रहे थे, ऐसे हाथी की भी पूंछ को हिलाकर मरोड़कर फिर वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो इसी बात के लिए फिर हाथी परेशान होता है। गजः तं वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोडयितुम् इच्छति, तो हाथी उस पेड़ को ही, जिस पेड़ पे वो बंदर चढ़ गया है, उस पेड़ को ही हिला देना चाहता है। परम वानरः तु कूर्दित्वा अन्य वृक्षम् आरोहति, तो बंदर उस समय ही कूद के दूसरे पेड़ पर चला जाता है। एवं गजम वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंहः अपि हसति वदति च, और इसी प्रकार हाथी जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ से दौड़ रहा है पीछे बंदर के, लेकिन बंदर हाथ में आने वाला नहीं है। तो इस परिस्थिति को देखकर शेर भी हंसने लगता है और कहता है भो गजः, अब ये बोल रहा है भो गजः, अरे हाथी, माम अपि, मुझे भी इसी प्रकार ये बंदर परेशान कर रहे हैं। माम अपि एवं अतुदन एते वानराः, मुझे भी इस प्रकार से ये बंदर परेशान कर रहे हैं। अभी आगे बंदर कह रहे हैं एतस्मात् एव तु कथयामि यद अहमेव योग्यः वनराज पदाय, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम ही योग्य है वनराज बनने के लिए। ये न विशालकायं पराक्रमीणं भयंकरं च अपि सिंहं गजं वा पराजेतुम समर्था अस्माकं जाति, क्योंकि ये न, क्योंकि जिस कारण से हम लोग विशालकाय पराक्रमी भयंकर ऐसे सिंह को भी अथवा तो हाथी को भी हम पराजित करने में समर्थ है। कौन, हमारी जाति, अस्माकं जाति। अतः वन्य जंतुनां रक्षायै वयमेव क्षमाः, क्षमाः मतलब एबल है, तो सारे वन के जानवरों की रक्षा के लिए हम समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य एकः बकः, ये सुनकर नदी के बीच में से एक बगुला बोल रहा है अरे अरे, माम विहाय कथम अन्यः कः राजा भवितुम अर्हति, अरे अरे, मुझे छोड़कर कोई दूसरा कैसे राजा बन सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम, देखो मैं तो ठंडे पानी में बहुकाल, बहुत समय तक, अविचलः ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ, ये सारे विशेषण, अविचल बिना हिले डुले, ध्यान की अवस्था में, स्थित प्रज्ञ, गीता में स्थित प्रज्ञ मतलब स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य जो होता है, इस प्रकार
कहा है, ईव की तरह स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। मैं इस प्रकार खड़ा रहूँगा और सभी प्राणियों की रक्षा के उपाय सोचता रहूँगा। योजना निर्मीय च, और योजना बनाकर स्वसभायां विविध पदम अलंकुर्वाणैः जंतुभिः च मिलित्वा, और मेरी सभा में अलग अलग पद को सुशोभित करने वाले सारे जीवों के साथ, जंतु भी जीवों के साथ मिलित्वा मिलकर रक्षा उपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि। रक्षा के उपायों को मैं क्रियान्वितान अमल में ला दूंगा, साकार रूप में कर दूंगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त ये योग्य, इसलिए मैं ही वनराज पद की प्राप्ति के लिए योग्य हूँ। मयूर, अब मोर आ जाता है। वृक्ष उपरीतः, और वो पेड़ के ऊपर से ही स अट्टहास पूर्वम, जोर जोर से हंसता हुआ कह रहा है, विरम विरम, अरे रुको रुको, आत्मश्लाघायाः किम न जानासि यत्, तुम अपनी स्व प्रशंसा करने में ही लगे हुए हो और तुम ये जानते नहीं हो कि, आगे बता रहा है उसे, मोर बोल रहा है कि तुम आगे इस प्रकार जानते नहीं हो, यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता, नरपति मतलब राजा, अगर कोई अच्छा नेता राजा नहीं होता, ततः प्रजा, तो फिर प्रजा क्या कर लेती है, जो अच्छा नेता या राजा नहीं होते तो उसकी प्रजा क्या करती है, वो अकर्णधारा जलदौ विप्लव इति विप्लवेत इह नौः ईव। अगर अच्छा नेता या राजा न हो तो ततः, तो प्रजा का क्या हाल हो, तो अकर्णधारा, कान तक के जल वाले, जैसे बहुत ज़्यादा पानी हो, कान तक डूब जाए, तब उसमें, उस जल में ऐसे जलदौ समुद्र में डूबने वाली, विप्लवेत मतलब डूब जाए, क्या डूब जाए, नौः ईव, जैसे नाव डूब जाती है, ऐसे ही इन प्रजा का हाल होगा। प्रजा भी बेचारी बहुत दुखी हो जाएगी। कह न जानाति तव ध्यान अवस्था, तुम्हारी ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, स्थित प्रज्ञ होने के बहाने से, व्याजेन मतलब बहाने से, स्थित प्रज्ञ गीता में अर्जुन को कहा स्थिर बुद्धि वाला, इस प्रकार का पुरुष ऐसा होता है, कृष्ण ने बताया। तो तुम इस बहाने से वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य, बेचारे मछलियों को छल से, कपट से अधिगृह्य पकड़कर क्रूरतया भक्षयसि, क्रूरता से खा लेते हो। धिक्त्वाम, तुम्हें धिक्कार हो। तव कारणात् तु सर्वं पक्षिकूलम एव अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण तो पूरे पक्षी कुल की अवमानना हो गई है। तो मयूर जहाँ तक बोलता है वहाँ तक अभी हम देखते हैं, बाकी और आगे देखेंगे। धन्यवाद।